नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग SSC MTS 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं, जहां से साथियों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि इन सारे प्रश्नों का PDF आप फ्री में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथियों, लगातार अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करके इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि साथियों जो भी कम समय बचा हुआ है उस समय में उनका भी भला हो सके और वो भी अपने तैयारी को बेहतरीन कर सके। तो बिना समय गवाए आपका चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है साथियों, आपसे पूछा गया है खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो साथियों, ये प्रश्न आपके SSC MTS के प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था साथियों, आपको इसे याद रखना है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरे में आपसे पूछा गया है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों लॉर्ड वेलेस्ली। साथियों, ऐसे प्रश्न आपके लिए इसलिए लाए गए हैं, एक ही ऑप्शन के साथ डायरेक्ट आपको आंसर दे दिया गया है साथियों, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। उसके अलावा साथियों आपको रिवीजन में भी आसानी होगी। तो साथियों, इसलिए आप क्वेश्चन को देखने के बाद सीधे आंसर को देख के अपना तैयारी को वेस्ट कर सकते हैं। चलेंगे उसके बाद तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। तो साथियों, लॉर्ड डलहौजी जो अंग्रेज अधिकारी था साथियों, लॉर्ड डलहौजी ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, सार्वजनिक विभाग निर्माण की स्थापना का। ठीक है साथियों, और लॉर्ड डलहौजी को आप जान ले ये बात कि लॉर्ड डलहौजी को साथियों भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि साथियों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में प्रथम बार 1853 ईस्वी को क्या चली थी साथियों? रेल चली थी, अर्थात ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ तक? तो ये बात भी आपसे पूछा जाता है, मुंबई से थाने के बीच। साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये बात याद रखनी है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या चौथे में आपसे पूछा गया साथियों वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। तो साथियों आपको बता दें, वायुमंडल की 5 सतह होती है, जिसमें सबसे निचली सतह की बात करें तो क्षोभ मंडल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों आपको क्षोभ मंडल याद रखना है। उसके अलावा आपको ये बात भी याद रखनी है कि सारी वायुमंडलीय घटनाएं, जैसे कि आपका तूफान हो गया साथियों, आंधी हो गया, मौसम का बिगड़ना हो गया, कुछ भी साथियों, सारी घटनाएं जो होती है क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया साथियों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। सही उत्तर हो जाएगा प्रतिभा सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो आपका प्रतिभा सिंह पाटिल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा साथियों भारत की प्रथम प्रधानमंत्री की यदि बात करें तो इंदिरा गांधी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली भी भारत की प्रथम महिला रही है, तो आप इसे भी याद करिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो साथियों प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया है पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 29.2। लगभग साथियों 71% भाग पर जल का विस्तार है, लेकिन पीने योग्य जल मात्र 2.5% से 3% के मध्य में ही है, क्योंकि साथियों अधिकांशतः जल समुद्र में है, जिसे पीना संभव नहीं। उसके बाद साथियों प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया है किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है। तो साथियों MTS का आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न यह भी है। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखते हैं तो आपको यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा और काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक के रूप में जाना जाता है। इसके आविष्कार अमीर खुसरो ही थे। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा गया साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानघाट कहाँ मिला। तो साथियों मोहनजोदड़ो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर रहा। और साथियों स्नानगार की बात करें सबसे बड़े या अन्य गार की बात करें तो उसका भी सही उत्तर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया है जर्मनी का एकीकरण किसने किया। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क। आपको ये बात भी याद रखनी है साथियों, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को जाता है। चलेंगे इसके बाद 10वें नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें कि आपसे पूछा गया साथियों LPG का विस्तार रूप अर्थात फुल फॉर्म क्या होता है साथियों LPG। तो आपको याद रखना है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। LPG का अर्थ होता है साथियों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया है किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग बास्केटबॉल में किया जाता है। आपको ये बात याद रखनी है।
साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अपने दोस्तों तक इसे शेयर नहीं किए हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और साथियों इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। और अपने तैयारी को साथियों इसी प्रकार से बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइए। चैनल का नाम साथियों आपको दिख रहा होगा 10+12। 10+12 आपका चैनल का नाम है और साथियों इसी नाम से आपका टेलीग्राम का चैनल भी है, आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लू व्हेल, जिसे नीली व्हेल के नाम से भी जाना जाता है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 है साथियों आपका, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है? तो ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न साथियों। -14 डिग्री आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। -14 डिग्री पर साथियों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापमान समान रहता है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 है आपका, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का पड़ोसी देश चीन, जो काफ़ी खतरनाक भी है साथियों, कुछ भी खा जाता है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, जिसमें आपसे पूछा गया है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, अर्थात हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है। यूएसए की क्या है साथियों? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। इसी जगह पे साथियों विश्व बैंक का मुख्यालय है, तो आपको यह बात भी ये पता होनी चाहिए। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क। यह भी साथियों अमेरिका का एक शहर है और काफ़ी प्रसिद्ध शहर है। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा गया साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो PYQ का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल है, जो कि कहाँ पे साथियों, कहाँ पे वो स्थित है? गुजरात में। गुजरात, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। लोथल कहाँ पे साथियों? गुजरात में। और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर अर्थात बंदरगाह नगर था। तो आशा करते हैं साथियों यहाँ तक कि सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह के प्रश्नों के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों आपके जो भी डाउट्स बचते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक किस विषय पे चाहिए वो बात भी आप बता सकते हैं। PYQ के प्रश्न भी हमारे द्वारा डाले गए हैं साथियों, प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। यूनिक बेंच के नाम से आपका SSC MTS का बेंच चलाया जा रहा है 2024 के एग्जाम को लेकर। तो साथियों आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। 18वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो साथियों काफ़ी आश्चर्यजनक प्रश्न है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाँ पे आज हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, वहाँ कभी तिथिस नामक सागर हुआ करता था। साथियों हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ऊंचाई की बात करें तो साथियों 8,848 मीटर हो जाएगा। 8,848 मीटर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हिमालय पर्वत किस देश में स्थित है, ये बात आपको कमेंट करके जरूर बताना है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 19 में आपसे पूछा गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों काफ़ी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर 5 देते हैं, जो कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल आपसे पूछ लिया जाता है तो 4 वर्ष आपको याद रखना है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल मात्र 4 वर्षों का होता है। उसके बाद 20वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया साथियों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों जैसा कि कुछ ही दिन बाद आपका हिंदी दिवस आने वाला है, 14 सितंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों आपको 14 सितंबर याद रखना है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। कांसा किसका मिश्र धातु होता है? तो आपको याद रखना है आंसर के रूप में तांबा और टीन का। कांसा साथियों तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलेंगे उसके बाद प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 में आपसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी हैं? साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात UNO में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कुल कितने देश हैं। तो साथियों कुल 15 देश इसमें शामिल है, जिसमें कि 5 देश अस्थायी हैं और 10 देश अस्थायी होते हैं साथियों, जिनका कार्यकाल मात्र 2 वर्षों का होता है। अस्थायी देशों की बात करें तो रूस हो जाएगा आपका, ब्रिटेन हो जाएगा साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा और चीन हो जाएगा। ये 5 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी देशों की सदस्यता रखते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ से साथियों आपके एक प्रश्न आना आपके एग्जाम में तय है। तो साथियों आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न रहने वाला है प्रश्न संख्या 23, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो आपको याद रखना है परिवार नियोजन का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों
तो यह था आपका आज का अंतिम नंबर प्रश्न। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइएगा। जैसे कि आपको ऊपर ही बता दी गई है कि यदि आपको ये सारा कुछ PDF बिल्कुल फ्री में चाहिए, ये प्रश्नों का PDF साथियों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।